मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। फजल और सच्चाई के अधीन रूल कुछ की मदद से मुकाशवा की रूह से उसकी ममूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नज़दीकियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये फजल और सच्चाई के दिन यीशु मसीह का कलाम है। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी भी हम इस बात का दावा करें कि हमने कभी गुनाह नहीं किया, हमने गुनाह किया ही नहीं पीढ़ियों से, यानी हम अपनी पीढ़ी का भी दावा करें कि हमने गुनाह नहीं किया, तो फिर भी हम गुनाहगार हैं। कैसे? जब हमें हमारा विवेक गुनाहगार ठहराता है या दोष लगाए, या हमें हमारी सोच कल्पनाएं जो कि एक लड़ाई का मैदान बन जाता है, अंदर ही अंदर बुरे ख्यालों में ले जाएं, जिनसी गुनाह में गिराने की कोशिश करें, तो उसके साथ खुद के बलबूते पर नहीं लड़ना है। उससे ये नहीं कहना है कि मैं ऐसा नहीं हूं। कहने का मतलब कि मैं गुनाहगार नहीं हूं, या खुद से नफरत की निगाह की दृष्टि से कभी खुद को नहीं देखना है, या क्योंकि मैं बुरा हूं, मुझ में गुनाह है, मुझ में गुनाह आलूदा सोचें हैं। क्योंकि जब भी आप अपने बलबूते पर, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी पाकीज़गी की स्थापना अपने ही दिल में, ख्याल में नींव डालने की कोशिश करते हैं, तभी ये गुनाहगार विवेक जोरावर होता है, इसको जोर मिलता है और शरीयत के वसीले और मकरूह हो जाता है। क्योंकि अगर हम खुद से पाक ठहरते हैं तो शरीयत के अधीन गुनाह करते हैं। खुद से पाक ठहरना या अपनी पाकीज़गी का दावा करना तो शरीयत के अधीन गुनाह करते हैं। खुद को पाक कहना या समझना अपने बलबूते से, ये भी एक गुनाह है, यानी अपनी कोशिश से, कर्मों से धर्मी बनने की कोशिश करना भी मूसा की शरीयत के अधीन, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मूसा की शरीयत के अधीन गुनाह ही है। क्योंकि जिस्म के वसीले खुदा के नज़दीक कोई पाक नहीं ठहर सकता। जिस्मानी नियत मौत है, जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, जिस्मानी नियत रूह की विरोधता है, खिलाफत है। क्योंकि हम खुद की निगाह में खुद अपने जो धार्मिक रियाज है, कर्म है, बलबूते पर, यानी एक शब्द में कि हम अपने गुनाह को अपने बलबूते पर, अपने गुनाह आलूदा विवेक को अपने बलबूते पर कंट्रोल करना चाहते हैं। अपनी ताकत से अपने आप में सच्चे और पाक ठहरने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जब ऐसा करते हैं तो हम ईमान की रूह का इनकार करते हैं, यस्सु के खून का इनकार करते हैं, रूहुल कुद्स का इनकार करते हैं।
तंदुरुस्तों को हाकिम दरकार नहीं, डॉक्टर, तंदुरुस्त को डॉक्टर की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं, बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया। और तकरीबन सारी चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए मुआफी नहीं होती। ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यस्सु मसीह रास्तबाज, और वो ही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। हमको उसमें उसके खून के वसीले से मखलसी यानी कसूरों की मुआफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है जिससे उसने हर तरह की हिकमत और दनाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया। तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीले खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीले से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की मुआफ़ी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादे के बामुजिब अब्दी मिरास को हासिल करें, और उसके खून के सबब जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, खवा वो ज़मीन की हो खवा आसमान की। और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीले से तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले खारिज और बुरे कामों के सबब दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको मुकद्दस, पाक, बेऐब और बेइल्ज़ाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे, बशर्ते कि तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो, और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो, जिसकी मनादी आसमान के नीचे के तमाम मखलूकात में की गई। जो मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। पहला आदम जमीनी जिस्मानी था, तो इब्रानी में इसका तर्जुमा है आदम यानी अलफ यानी खुदा, और दम यानी खून, यानी खुदा का खून, खुदा का खून, जमीनी जिस्मानी खून। तो जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा। इस बात को बहुत गहराई से सुनना है, समझना, कबूल भी करना है, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। दूसरा आदम यानी रूहानी खून, खुदा का रूहानी खून है, बेटे का खून। तो जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह की वो नूर में है, तो हमारी आपस में शिरकत है, और उसके बेटे यस्सु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। और उसके बदले एक अदन में कफारे के लिए जान गई। जब पहले आदम ने जमीनी जिस्मानी खून ने नाफरमानी की, तो उसके वसीले गुनाह आया, और गुनाह के वसीले मौत आई, और यूं मौत सब आदमी में फैल गई। तो उसके कफारे के लिए यानी खून के बदले खून के लिए, जो नापाक खून को पाक खून में बदलने के लिए वहां एक बेऐब, बेदाग
बर्रे को ज़बा किया गया। और किया किसने? खुदा बाप ने। जिस तरह अब्राहम अपने बेटे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए मोरिया पहाड़ पर लेके गया, उसी तरह बागे अदन में, वो बागे अदन की तस्वीर है, वो बागे अदन की तस्वीर है। तो वहां पर एक मेमना ज़बा हुआ जिसके सींग झाड़ी में फंसे हुए थे। तो ये अदन बाग की तस्वीर है, बागे अदन की, जब उसने नाफरमानी की हवा के वसीले, और हवा को बहकाया, चलाक सांप जो गुनाह का निशान है, तो हवा के वसीले आदम बहकाया गया। तो वो नाफरमानी हुई, उसके वसीले गुनाह, और गुनाह के वसीले मौत आई। यानी खून का बदला खून, जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। और उसके बदले एक अदन में बेऐब बेदाग बर्रे को ज़बा किसने किया? बाप ने, आसमानी बाप। बेदाग की जान गई आदम के गुनाह के कफारे के लिए, यानी पूरी दुनिया के कफारे के लिए। तो अब उसका कफारा कौन देगा? गुनाह के वसीले उसकी जान गई, तो उसकी जान तो बिना, उसका क्या कसूर है? उसका कोई कसूर नहीं। अब जो जिसने गुनाह ही नहीं किया, वो गुनाह के कफारे के बदले जान दे रहा है, अब उसका भी तो कोई असर होगा ना। तुम हत्या नहीं करोगे, तो वहां किसके बदले हत्या हुई? बागे अदन में। तुम हत्या नहीं करोगे, तो वहां पर एक हिसाब से खून हुआ। जो कोई किसी पशु को मारे, ये लय अवस्था 24 आयात उसकी 21 वर्ष में लिखा है। जो कोई किसी पशु को मारे, क्योंकि जान खून में होती है, तो वहां पर लहू बहा आदम की गुनाह की वजह से। आदम यानी पूरी दुनिया की गुनाह के लिए वहां लहू बहा बागे अदन में। जो कोई किसी पशु को मारे, उसे उसका बदला चुकाना होगा। जो कोई किसी पशु को मारे, तो पशु को किसने मारा? यानी बर्रे को किसने मारा? कफारा देने के लिए खुदा ने, खुदा बाप ने, बागे अदन में। उसे उसका बदला चुकाना होगा, तो उसके बदले उसने अपने बेटे को दिया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, क्योंकि जो कोई किसी पशु को मारे, उसे उसका बदला चुकाना होगा। तो खुदा बाप ने उस जो गुनाह के कफारे के लिए वहां जान गई, उसका बदला चुकाया अपने बेटे के लहू से। क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाह को ढक सके, गुनाह को ढांप सके, गुनाह को छिपा सके, कवर कर सके। तो जो कोई किसी पशु को मारे, बागे अदन में बर्रे का खून हुआ, उससे उसका बदला चुकाना होगा। तो उसका बदला उसने अपने बेटे को ही सैक्रिफाइस कर दिया। जो कोई किसी मनुष्य को मारे, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। धर्मी मनुष्य अपने पशु के प्राण की भी परवाह करता है। यहां पर किसकी बात हो रही है? खुदा बाप की। धर्मी मनुष्य यानी आसमानी पिता अपने पशु के प्राण की भी परवाह करता है। जो बैल का वध करता है, वह मनुष्य के घात करने वाले के समान है। तो उसमें भी जान है खून में।
तो जो बैल का वध करता है वह मनुष्य के घात करने के समान है। तो उसकी समानता में यस्सु को लाया गया। आदम ने गुनाह किया, उसकी समानता में बर्रे का कफारा हुआ, लहू बहा बागे अदन में, तो उसकी समानता में यस्सु को लाया गया। और आदम किसकी समानता में था? खुदा बाप की, खुदा की समानता में। जो बैल का वध करता है वह मनुष्य के घात करने वाले के समान है। मनुष्य का घात, जो बैल को कत्ल करता है, वध करता है। जो मेमने का बलिदान करता है, बागे अदन में किसने किया? खुदा बाप ने। वह कुत्ते की गर्दन तोड़ने वाले के समान है। जो अन्न बलि चढ़ाता है वह सूअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है। जो लुबान का समरण करने वाला बलिदान चढ़ाता है वह मूरत को आशीर्वाद देने वाले के समान है। इन लोगों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और उनके मन अपने घृणित कामों से प्रसन्न होते हैं। फिर उसने और नौकरों को यह कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो, जिनको बुलाहट है, पहले यहूदी फिर यूनानी, फिर उसने और नौकरों को, मूसा की गिनती नौकरों में आती है, ठीक है, यह कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो, पहले यहूदी फिर यूनानी, कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बां हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए। यूनानी, पहले यहूदी फिर यूनानी, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। ये यहूदियों की बात हो रही। बादशाह को गुस्सा आया और अपना लश्कर भेजकर, लश्कर यानी आसमानी फौजी, उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर फूंक दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे, पर रास्तों के नाकों पर जाओ। अब ये गैर कौमों के पास जाते हैं। नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले यानी गैर कौम, शादी में बुला लो। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। एक ही शख्स के वसीले गुनाह दुनिया में आए, यानी पहला आदम, जमीनी जिस्मानी आदम, और गुनाह के वसीले मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। यानी गुनाह की मजदूरी मौत है। और गुनाह कैसे पैदा होता है? ख्वाहिश से। ख्वाहिश हामिला होती है और गुनाह को जनती है, और गुनाह जब पैदा हो गया तो फिर मौत को पैदा करता है। तो सब आदमियों में ये मौत एक भयानक बीमार, मौत यानी गुनाह, सब आदमियों में एक भयानक बीमारी की तरह, जिसका यस्सु के खून और उसकी कुर्बानी के बिना, यानी सलीबी कुर्बानी के बिना कोई और दूसरा राह है ही नहीं, कोई दूसरा इलाज है ही नहीं। अगर कोई दूसरा इलाज होता तो यस्सु राह हक जिंदगी है, यानी राह हक यानी सच्चाई। यस्सु सच बोलते हैं। यस्सु ने कहा मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि राह हक जिंदगी में हूं। तो अगर कोई दूसरा राह होता तो वो हमें ज़रूर उसकी खुशखबरी देते, उसकी मनादी करने के लिए कहते।
कोई और दूसरा राह है ही नहीं, कोई दूसरा नाम है ही नहीं। यीशु नाम है और यीशु सलीब ही वो राह है। गुनाहों की माफी और पाकीज़गी यीशु नाम है, यीशु का खून है और ईमान है। जो यीशु नाम पर ईमान लाए वो ही गुनाहों से माफी पाएगा। तो सलीब के बिना कोई दूसरा राह और इलाज था ही नहीं और है भी नहीं। मगर अब हम सबके पास मौका है। अगर आप यीशु नाम पर नहीं मान लाते तो मौका है। आप इस गुनाह आलूदा विवेक से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं और अपनी जिंदगी हासिल कर सकते हैं। तो मौका है। तो निजात का दिन है, कबूलियत का मौका है, वक्त है। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह की वो नूर में है, तो हमारी आपस में शिरकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में वाक़या हुई जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है क्योंकि वो मुझसे पहला था। जब हमारा विवेक यानी अकल, बुद्धि, समझ, नियत, ख्याल, इरादे, कल्पना हमें हमारा किसी भी तरह से गुनाह याद करवाए, यानी वो आपका गुनाह याद नहीं करवा रहा, वो आदम का गुनाह आपको पुरानी इंसानियत में ले जाना चाहता है, या महसूस करवाए, तो विरोध मत कीजिए, सहमति दीजिए, कबूल कर लीजिए। कबूल करने से आप गुनाहगार नहीं ठहरेंगे। कबूल करने से आप गुनाहगार नहीं ठहरेंगे कि यीशु ने जान किनके लिए दी? गुनाहगारों के लिए। तो जिस वक्त आप गुनाह को कबूल करते हो उसी वक्त आपका कुफारा, उसी वक्त, क्योंकि आपका कफारा यीशु से है, तो आप पर गुनाह का इख्तियार नहीं होगा, बल्कि यूं ही आप सहमति कबूल करेंगे कि हाँ मैं गुनाहगार हूं, हाँ मैं गुनाहगार हूं। जो तुम कह रहे हो तुम बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हो, यानी जो आपका गुनाह आलूदा विवेक है उसको ये बोलना है कि तुम बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हो, इसमें कोई शक नहीं। बाइबल भी ऐसा ही कहती है। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम कोई नई बात नहीं कर रहे। कलाम भी गवाही देता है, तुम कोई नई बात नहीं कर रहे। मगर मैं पाक हूं यीशु के खून से, मैं पाक हूं यीशु के खून से, ईमान के वसीले, क्योंकि ईमान से रास्तबाज जीता रहेगा। मैं मर चुका हूं, मेरी कीमत दी जा चुकी है। मसीह यीशु के बदन में मेरा गुनाह आलूदा जिस्म यीशु के जिस्म में सलीब दिया जा चुका है। तो मैं उस गुनाह की जो विवेक में काम कर रहा है उसकी सजा भुगत चुका हूं। जिससे तुम जिस पॉइंट से मुझ पर दोष लगा रहे हो, क्योंकि दोष लगाना शैतान का काम है, सीधी सी बात है। ये शैतान आपके अंदर दोष भावना पैदा करता है, गुमराह कर रहा है आपको। तो वो दोष लगा रहा है, तो वो हिस्सा यीशु मसीह ने ले लिया है और मुझे यीशु मसीह की, जो यीशु मसीह का पाक हिस्सा है, दिया जा चुका है, क्योंकि मेरा गुनाह आलूदा जो विवेक है वो ले लिया गया है यीशु की देह में। उसको फिनिश कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। और मुझे यीशु से अच्छा हिस्सा, अच्छा भाग
प्राप्त हो चुका है ईमान के वसीले से। हाँ, मैं पाक यीशु के खून की वजह से, हाँ मैं पाक हूं सच्चाई के कलाम के वसीले, क्योंकि कलाम के वसीले यीशु मसीह ने हमें मुकद्दस किया है। मैं धर्मी हूं मगर ईमान के वसीले से। हाँ, मैं मुर्दों से जी भी उठा, मुर्दों से भी जी उठा मसीह यीशु में, और मसीह यीशु के साथ दाहिने हाथ, मसीह यीशु के साथ मैं बाप की दाहिनी ओर बैठा हूं मसीह यीशु की वजह से। आमीन। मैं मुर्दों में से भी जी उठा मसीह यीशु में, और मसीह यीशु के साथ मैं बाप की दाहिनी तरफ बैठा हूं मसीह यीशु की वजह से। अब मैं उसका जलाल जाहिर कर रहा हूं रूहुल कुद्स के वसीले, रूहुल कुद्स की मदद से। तुम्हारा मुझ में कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा, तुम्हारा मुझ में कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा, क्योंकि गुलाम हमेशा नहीं रह सकता। क्योंकि पहले आदम, जमीनी आसमानी आदम की सजा, दोष जो उसके वसीले गुनाह आया था, और गुनाह के वसीले मौत है, और वो पूरे आदमजात में फैल गई। मसीह यीशु अपने बदन पर ले चुका है पूरी दुनिया के गुनाह। अब मुझ पर तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है, अब मुझ पर तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है। यह आपको कहना है, विश्वास से कहना है, पक्के इरादे से कहना है कि अब मुझ में तुम्हारा कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा, तुम्हारा कोई इख्तियार बाकी नहीं है। क्योंकि पवित्र शास्त्र के मुताबिक जो मोया तोरा के मुताबिक, जो मोया वो गुनाह से बरी हुआ, जो मोया वो गुनाह से बरी हुआ। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, तो मुझ पर तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि शरीयत, शास्त्र मुर्दा इंसान पर लागू नहीं होता। मुर्दा इंसान पर शरीयत के कानून नहीं लागू होते, और हम मसीह में मर चुके हैं सलीबी कुर्बानी की वजह से। और मैं मसीह में मर चुका हूं जिस्म के वसीले और रूह के वसीले जी उठा। जब तक आदमी जीता है उसी वक्त तक शरीयत मूसा की तुरेत उस पर इख्तियार रखती है। दूसरे शब्दों में, आदमी का गुनाह तब तक बना रहता है जब तक वो जिंदा है। अब कोई भी कानून मुर्दे को सजा नहीं देता, कोई भी दुनिया का कानून मुर्दे को सजा नहीं देता। जो मर चुका उस पर कानून लागू नहीं होता, उस पर कानून इख्तियार नहीं रखता, गुनाह का उस पर इख्तियार नहीं रहता। जब एक सबके वास्ते मोया तो सब मर गए। जब एक सबके वास्ते मोया तो सब मर गए, यानी पूरी दुनिया की बात हो रही है, पूरी दुनिया की। और वो इसलिए सबके वास्ते मोया कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मोया और फिर जी उठा। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगर जी मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही। पुराना अहदनामा, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया।
सुलह का, सलामती का है, यानी सलीब का पैगाम। बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा, यानी ये कोई लाइसेंस नहीं है, ये कोई लाइसेंस नहीं है कि अब तो हम गुनाह कर सकते हैं, अब तो खुली छूट मिल गई। बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी की राह चले। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ पैवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाहबत से भी उसके साथ पैवस्ता होंगे। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए सलीब दी गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। क्योंकि जो मोया वो गुनाह से बरी हुआ, जो मोया वो गुनाह से बरी हुआ। हमें अपनी मौत कबूल करनी है। मौत कबूल करोगे, जिंदगी की अभिलाषाएं यानी रूह से नाबूद करोगे, तो हमें अपनी मौत कबूल करनी है। बस जब हम मसीह के साथ मोए, तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, यानी जिएंगे भी नहीं, जी रहे हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है, तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। अब जो सच्ची मसीह कलीसिया है, वो उसकी देह है और वो उसका सिर है, वो चाहे एक हो चाहे हजार हो। क्योंकि मसीह जो मोया गुनाह के एतबार से एक बार मोया, मगर अब जो जीता है खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा, मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना कर कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो, और अपने अज़ा यानी जो जिस्म की इंद्रियां हैं, अंग हैं, नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो। मुर्दों में से जिंदा जानकर, और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुताहत नहीं बल्कि फजल के मुताहत हो। कि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाए, यानी फजल पर फजल, फजल और सच्चाई में यीशु की मार्फत पहुंची। बस क्या हुआ? क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मुताहत नहीं बल्कि फजल के मुताहत है? हरगिज नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी ताबीदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो, उसी के गुलाम हो। जिसके ताबेदार हो, खवा गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, खवा ताबेदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी, क्योंकि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। तो ईमान में फरमाबरदार बनना है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे, तो हम दिल से उस तालीम के ताबेदार हो गए जिसके साचे में तुम ढाले गए थे, और गुनाह से आज़ाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब इंसानी तौर पर कहता हूँ, जिस तरह तुमने अपने अज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाले किए थे, उसी तरह अब अपने अज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाले कर दो। क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आज़ाद थे। बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो, उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है। मगर अब गुनाह से आज़ाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है, और इसका अंजाम हमेशा की ज़िंदगी है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की ज़िंदगी है। तो जिस तरह चाहे हमने अपनी
सुचेदगी में कुछ गलत गुनाह नहीं किया, फिर भी हमारा विवेक सोच ख्याल में हमें दोषी ठहराता है और हम खुद को दोषी पाते हैं, दोषी देखते हैं, दोषी मानते हैं। इसी तरह मसीह में भी रूह में हमने चाहते हुए भी रास्तबाजी के काम नहीं किए। मसीह में भी हमने रास्तबाजी के काम नहीं किए, फरमाबरदार नहीं रहे, फरमाबरदारी में कायम नहीं हुए। फिर भी हमें खुदा के फजल यीशु मसीह के वसीले और उसकी बख्शिश के वसीले हम पाक हैं, क्योंकि वो पाक है। हम रास्तबाज हैं क्योंकि वो रास्तबाज है। उसकी रास्तबाजी हमारे वसीले से जाहिर होती है। उसकी रास्तबाजी ईमान के वसीले हम में बहती है। उसका अनुग्रह, उसका फजल ईमान की रूह के वसीले हम में बहता है। तो जितना ईमान सुनने से बेहतर सुनना मसीह के कलाम से, जितना ज़्यादा आप ईमान के कद में कद्दो कामिल कायम होते जाएंगे, उतना बड़ा जलाल रास्तबाजी आपकी जिंदगी में से रूल कुछ के वसीले बहना शुरू हो जाएगा। तो उसी का जलाल रूल कुछ के वसीले हमारे बदन के वसीले जाहिर होता है। वो ही हमारा सर है और वो बदन का यानी कलीसिया का सर है। सच्ची कलीसिया, सच्चाई की रूह की कलीसिया, सच्चाई की रूह की कलीसिया वही मबदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। अब रास्तबाजी तो मिल गई मुफ्त में, पाकीज़गी तो मिल गई मुफ्त में। अब उसका जो बेटे का रूह है यानी जिंदगी का रूह भी हमारे अंदर दिल में है, साथ है, वो साथ है। मगर अगर हम उसके मुताबिक काम नहीं करते तो हम इस गिफ्ट की, इस बख्शिश की, अनुग्रह की, फजल के रूह की दिल से इज्जत और मोहब्बत नहीं कर रहे। मगर गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं, बल्कि उनकी अक्ल और दिल दोनों गुनाह आलूदा। वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। क्योंकि अबलीस भी जो ममसू करूबी था वो भी यही करता था। उसके पास भी खुदा की पाकीज़गी थी, खुदा का अनुग्रह था, खुदा का जलाल था, लेकिन वो जमीन पर नाफरमान था। जमीन पर वो खुदा के उस जलाल को उस तरह से जाहिर नहीं करता था, यानी आज्ञाकारी में नहीं, उससे उल्टा करता था। तो इसीलिए क्या है, वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते। और आदम से भी उसने यही करवाया। वो खुद भी नाफरमान था जमीन पर और उससे भी उसने नाफरमानी करवाई। तो वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, यानी जमीन पर नाफरमान है, क्योंकि वो मकरूह और नाफरमान है और किसी नेक काम के काबिल नहीं। बेशक हमने पहचान लिया, बेशक सच्चाई को जान लिया, मगर अगर सच्चाई को अपनी जिंदगी से, अपने करैक्टर से जाहिर ही नहीं किया तो जो हमारा जो हिस्सा है वो नाफरमानों में ही आता है। नाफरमानी के पुत्रों में आता है, जिस तरह आदम का आता है। कि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नारास्ती से, हक कहते हैं सच्चाई को, और सच्चाई की रूह है जो बाप की तरफ से निकलती है। तो जो हक को नारास्ती यानी नाफरमानी, नारास्ती की रूह है,
तो नाराज़गी से दबाए रखते हैं, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है, चाहे आपको थोड़ा भी मालूम है ना, उससे शुरू करो। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि जो थोड़े से थोड़े में वफादार है तो वो ज़्यादा में भी वफादार है। तो जितना आपको पता है थोड़े से थोड़ा, तो उसकी मनादी करो। जिस तरह से भी कर सकते हो, सोशल मीडिया का ज़माना है, मनादी करो। आपको अपनी तरफ से तो कुछ कहना नहीं, बाइबल आपके पास है। उसके लिए मुश्किल है जिसको पढ़ना नहीं आता, लेकिन अगर दुरुस्ती से समझाया जाए पढ़कर उसे भी, अगर उसके घर में अगर मनादी करने का जो रूह से हदायत है, उसको विश्वास है, तो वो अच्छे से सुने, किसी पढ़ने वाले से पढ़ाए, वो भी मनादी कर सकता है। और मनादी विद्वानों की तरह पवित्र शास्त्र से नहीं करना, जो अंजील में साफ साफ सीधे सीधे लफ्जों में लिखा है, अंजील की कुदरत को बस आपकी जुबान से दूसरे के कान तक पहुंचाना। बस ज्ञानी जब बनोगे तो तब मारे जाओगे। जिस वक्त दिल में ये बात की ज्ञान का एक बीज भी आ गया, उसी दिन मारे जाओगे। क्योंकि ये सारी मोहब्बत है, ये सारी मोहब्बत की बात है। जो ही मोहब्बत को ज्ञान में बदल जाओगे और ज्ञान फिर गुरूर में बदल जाएगा। और हरामकारी से भी बड़ा गुनाह जो है वो गरूर है, क्योंकि आसमान में गरूर, घमंड का गुनाह ही हुआ है। यूं ही, क्योंकि बुद्धिमान वो मंसूक रूबी भी था और वो बहुत है, वो आज भी है। तो यूं ही मोहब्बत को ज्ञान में बदल दोगे और ज्ञान गुरूर में बदल जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे लफ्जों में यीशु के लहू की, सलीब की मुनादी करो। ठीक है, जितना समझ सकते उतना समझो। सुनने से, पढ़ने से, अगर कोई पढ़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसकी मुनादी करो। क्योंकि अपना हिस्सा ना फरमाने के बेटों में मत लिखवाओ, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया। कोई भी कान, दिल, आंख इससे अनजान नहीं, किसी से भी ये छिपा नहीं कि यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी है। उसको मारा गया, उसको कोड़े लगाए गए। कोई भी शख्स इससे बेखबर नहीं है, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें, यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलोहियत, एलोहीम, अलोहियत यानी क्रिएशन, दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती है। यहां तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी बड़ाई और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को, ये किस कौम की बात कर रहा है कलाम? इजराइलियों की, पहली जिस कौम को चुना गया, इजराइलियों की पहली नस्ल, पूरी जमीन पर पहली नस्ल, और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए, और ये आज के लोगों के लिए तालीम है। और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परंदों और चौपाओं और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया। खुदा जब छोड़ता है तो उसका निशान ये है, इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया। खुदा किसी का बुरा नहीं करता, खुदा सिर्फ उनको उनके हालात में छोड़ता है। बुरा इंसान अपने लिए आप ही करवाता है अपने कामों से। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक, क्योंकि ख्वाहिश हामिला होती, गुनाह को पैदा करती, गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ठीक है, तो ख्वाहिश
के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया तो इससे गुनाह पैदा हो। गुनाह जब बढ़ेगा तो मौत पैदा करेगा, तो गुनाह की मजदूरी मौत है। तो खुदा थोड़ी किसी को मारता है, खुदा किसी को कुछ नहीं कहता, बस उसको उसकी ख्वाहिश में छोड़ देता है। उसकी ख्वाहिश उसको गुनाह तक लेके जाती है और गुनाह आगे जब बढ़ता है तो उसको मौत तक लेके जाता है। तो ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात के ज्यादा प्रस्तिश और इबादत की बानिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। आमीन। इस सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया। दूसरी बात, खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी औरतों ने अपने ताबा काम को खिलाफ ताबा काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से ताबा काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रुसियाही के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। और जिस तरह उन्होंने खुदा का पहचानना नापसंद किया, इस तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराज़गी, बदी, लालच, बदख्वाही से भर गए और हसद, खुनरेजी, झगड़े, मकारी, बुग़्ज़ से मामूर हो गए और गिब्बत करने वाले, बदगो, खुदा की नज़र में नफरती, औरों के बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ़, अहद शिकन, ताबे मोहब्बत से खाली, बेरहम हो गए। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं, फिर भी ना फ़कत आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से खुश भी होते हैं। तो हम गुनाह करें या ना करें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पर दोषी हैं, गुनाहगार हैं। उसके कारण है पहला आदम, मगर किताब मुक़द्दस ने सबको गुनाह के मुताहत कर दिया। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब मौत आई और यूं मौत सब आदमी में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। कि जब एक शख्स के कसूर से बहुत से आदमी मर गए और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ कि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सज़ा का हुक्म था। एक है जो हमारे समान होकर दुनिया में आया और है भी, ताकि हम उसके समान, उसके मिजाज के हो जाए। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं और उसी के मारखाने से तुमने शिफा पाई। ये सच हो सकता है कि आपके अपने आप को कबूल ना करते हो, कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया का मुनज्जी यीशु मसीह, उसको भी उसके अपनों ने कबूल नहीं किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। आप यीशु के समान ही हैं, यानी यीशु मसीह के वो इसलिए कि हम भी रूहानी तौर पर उसके समान हो जाएं। मसीह यीशु को बहरूपिया, छलिया, यहां तक कि बाल ज़बूल, शैतान का नाम दे दिया गया। अगर आपको आपके अपने इसी तरह पुकारते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, आप यीशु मसीह की समानता में हैं, तो उस पर ज़मीनी अदालत की गई, लेकिन वो बेदोष निकला, उसमें कोई भी दोष ना पाया गया। फिर भी शरीयत के मुताबिक कोड़े लगाए गए और उसे बदकारों के बीच सलीब दे दिया गया। तो दर्दनाक हालत में बुरी तरह से बेइज्जत करके मारपीट की गई, कांटों का ताज पहनाया गया। इससे ज्यादा कोई शख्स पूरी दुनिया में आज तक ना आने वाले वक्त में जो बेगुनाह हो
एक बेऐब बर्रे की तरह, बेजुबान बर्रे की तरह। सलीब पर भी उसको बेइज्जत, ठट्ठा, उसका मजाक उड़ाया गया। सलीब पर भी, सजा देने के बाद भी, यहां तक कि सलीब पर एक बदकार अपने गुनाह के लायक सजा पा रहा, वो उसे ताना मार रहा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद को भी बचा और हमें भी। दूसरे शब्दों में, अगर तू खुदा का बेटा होता तो खुद भी बचता और हमें भी बचाता। ये उसके साथ एक बदकार ने बोला। उसके अपने दोस्त यस्सु का शागिर्द था। यस्सु को उससे मोहब्बत थी। यहूदा इस्करियोती, उसी ने दोषी इरादे, जो दुष्ट इरादे रखने वाले, जो अपने बाप अब्लीस से थे, क्योंकि वो मोहब्बत नहीं करते थे, मसीह यस्सु से नफरत करते थे और कत्ल करने की लगातार योजनाएं बनाते आ रहे थे, तो मसीह यस्सु का शागिर्द बदकारों के साथ हो गया। तो मसीह यीशु का शागिर्द यहूदा इस्करियोती उसका नाम था। यीशु ने इसको दोस्त भी कहा, भाई भी कहा। तो 30 चांदी के सिक्कों के बदले दुष्ट इरादे रखने वालों के हाथ पकड़वा दिया गया, जो उससे नफरत करते थे और उसको कत्ल करने का इरादा रखते थे कि किसी बहाने, किसी तरीके से इस पर दोष लगे, कोई इससे मौका मिले तो हम इसको मौत के घाट उतार दें। लेकिन वो मौका किसने दिया? उसी के दोस्त ने, भाई ने। यीशु ने दोस्त भी कहा, भाई भी कहा। 12 के 12 शागिर्दों को, जिनमें से यहूदा इस्करियोती एक था। तो इसने जो यीशु को कत्ल करने का इरादा रखने वाले दुष्ट इरादे के, जो उस वक्त के यहूदी थे, उनके हाथ पकड़वा दिया 30 चांदी के सिक्कों। तो ये भी बड़ी बात नहीं। अगर आपके दोस्त ने भी, भाई ने भी धोखा किया इस तरह का, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। ये इसलिए बता रहा हूँ, ये कोई आप पर बहुत बड़ी बात नहीं गुजरी, क्योंकि दुनिया के मनज्जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो हम तो एक जो मिट्टी है ना, तो मिट्टी का जो पार्टिकल होता है उसके समान, रेत के जर्रे के माने। तो एक दुनिया पूरी खलकत बनाने वाला, पूरी अल्लोहियत को क्रिएट करने वाला, संभालने वाला और कायम रखने वाला, ये पूरी दुनिया जो है खलकत है, उसने अपने कुदरत के कलाम से इसको संभाला हुआ। तो उसके साथ जब वो देह में आया, देहधारी हुआ वो कलाम, तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो आप पर कोई बड़ी बात नहीं गुजरी, उस पर सियासत भी हुई, मगर उसका नतीजा क्या निकला? सलामती का रूह नाजिल हुआ हमेशा के लिए। उन्होंने कहा, मैं अपनी सलामती, अपनी शांति तुम्हें दिए जाती। सलामती का रूह, सुलह का रूह। उसको मारा गया, यानी पीटा गया। नतीजा क्या हुआ? पूरी दुनिया को चंगाई, यानी शिफा, राफा इब्रानी में कहते हैं, वो स्पिरिट दुनिया में आई, दुनिया के लिए आई। यानी पूरी कुदरत उतर आई उसके साथ, पूरी कुदरत। जहां वो, वहां उसकी कुदरत, जहां वो वही स्वर्ग। पूरी दुनिया को चंगाई बख्शिश के तौर पर हमेशा के लिए हासिल हुई। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार कायम है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें।
कि हमारा ऐसा सरदार कायन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि सारी बातों में हमारी तरह आजमाया गया। तो सलीब का दर्द औरत के जन्ने का दर्द बिल्कुल सेम है। तहम बेगुनाह रहा, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले। क्योंकि गुनाह जब किसी को फंसाता है ना, वो उसको टेंशन देता है, डिप्रेशन देता है। तो डिप्रेशन में जब इंसान जाता है ना कि मैं अच्छा भी कर रहा हूं, मैं सबके साथ अच्छा भी हूं, मैंने हर कोशिश कर ली अच्छा होने की, फिर भी लोग मुझे धोखा देते हैं या मुझे अच्छा नहीं समझते, लोग मुझे बुरा समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि वो हर तरह कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि सारी बातों में हमारी तरह आजमाया गया कि आप सच्चे हैं लेकिन आपके साथ बुरा होता है, आपको लोग आपके प्रति बुरे ख्याल रखते हैं, आप सच्चे हैं। तो वो भी हमारी तरह आजमाया गया, लेकिन उसने इससे परेशान होकर डिप्रेशन में जाकर ये नहीं कहा कि अगर दुनिया समझती है तो फिर बुरे बन ही जाओ, अगर दुनिया कहती है कि ये ऐसा है तो फिर ऐसे बन ही जाओ। ऐसा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनको पता था हु आई एम, हु आई एम। उसका विजन क्लियर था, उसको पता है कि मेरी एग्जिस्टेंस क्या है और मेरी एग्जिस्टेंस का कारण क्या है। जब आपका विजन क्लियर हो जाएगा ना, तो पूरी दुनिया तहस नहस हो जाए, उलट पलट जाए, चाहे आसमान ज़मीन हो जाए तो ज़मीन आसमान हो जाए। जब आपका विजन क्लियर होगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने विजन के मुताबिक चलते जाओगे। परेशानी में वो जाता है, गुमराह वो होता है जिसका विजन क्लियर नहीं, क्योंकि विजन क्लियर नहीं है तो विजन ना होने से, क्लियर ना होने और विजन पर बने ना रहने से ही इंसान की लाइफ स्ट्रगल में जाती है, मुशक्कत में जाती है। इसी की वजह से विजन ना होने से, दृष्टि ना होने से, कलाम कहता है जिंदगी नाश होती है। दृष्टि मिल गई, उस पे चलने से चल रहे हैं मगर गुमराह हो जाते हैं, उसकी वजह से परेशानी होती है। जब दृष्टि पर फोकस क्लियर होगा ना, तो फिर दुनिया इधर की इधर हो जाए, आप अपनी चाल चलते जाओगे। कि जब एक खिलाड़ी दौड़ में दौड़ता है तो लोग कितना चिल्लाते हैं, क्या कुछ नहीं करते, लेकिन उसने जो प्रैक्टिस की होती ना इतने साल, उसकी निगाह में, उसके विजन में उसका फोकस क्लियर है कि मुझे इस स्पीड में, इसके लिए दौड़ना है, इतनी स्पीड में दौड़ना है, जो मर्जी हो जाए, मैदान में कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपनी दौड़ नहीं छोड़ता। तो विजन क्लियर होना। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले। तो फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची, उसकी ममूरी में से हम सब ने पाई, यानी फजल पर फजल। तो जहां फजल का रूह है वहीं उसका तख्त है, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करे जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई है, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। अब बात आती है दिल पर। तो इसको स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, मुकाशफा की रूह से भी देखेंगे, और साथ में जो मेडिकल साइंस की स्पिरिट है उसकी भी मदद लेंगे। ठीक है। दिल पूरे बॉडी में खून पंप करता है,
इब्रानी का शब्द है दम, ठीक है, दम कहते हैं खून को। तो उस दम को पंप कौन करता है? दिल जब धड़कता है उस खून को पंप करता है। तो इसका काम है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाना। दिल बॉडी का पंप है जो खून, दम इब्रानी में, ऑक्सीजन बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाता है और वेस्ट निकालता है। बॉडी का बोन मैरो, हड्डी के अंदर सॉफ्ट टिश्यू, बॉडी का बोन मैरो हड्डी के अंदर सॉफ्ट टिश्यू खून बनाता है। बोन मैरो हड्डी के अंदर सॉफ्ट टिश्यू है, वो खून बनाता है और दिल उस खून को, यानी दम इब्रानी में, दिल पूरे बॉडी में उस खून को पंप करता है। और पहले आदम की नाफरमानी की वजह से हम दिल की जो कल्पनाएं, हमारे दिल की कल्पनाएं, आदमजात इंसानी जिस्म की दिल की कल्पनाएं और तसव्वुर ख्याल लगातार बुरे होते चले गए। उसके वसीले से गुनाह और गुनाह के वसीले मौत है और यूं मौत सब आदमी में फैल गई। तो फिर इंसान का दिल कैसा हुआ? और खुदावन ने देखा जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई। जमीन दिल की तमसील है, दिल की तमसील जमीन है, और उसके दिल, तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं। और जुबान के इख्तियार में जिंदगी और मौत है, और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियाँ, जनाहकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं। तो अगर दिल में ये सब भरा है तो फिर खून किस तरह का सप्लाई होगा बॉडी में? तो फिर अगर दिल ही इस तरह का है तो एनर्जी, खून में क्या होती है? एनर्जी होती है, स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो बॉडी को कौन चलाता है? खून। तो खून में जान होती है, तो फिर जिस्म अपने आप ही उस तरह की स्पिरिट की तरफ अट्रैक्ट होगा, खिंचा चला जाएगा। किसकी वजह से? जब दिल में बुरे ख्याल, खूनरेजियाँ, जिनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती हैं। तो दिल बोन मैरो खून बनाता है और दिल आगे बॉडी को सप्लाई करता है। तो फिर बॉडी कैसे? बॉडी फिर कामना भी उसी तरह की करेगी ना, जिस तरह के दिल के ख्याल होंगे। तो खून बॉडी को उस तरह का सप्लाई कौन कर रहा है? देखा, शादमान दिल हड्डियों को शिफा बख्शता है। तो खून ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट सेल तक ले जाता है ताकि बॉडी एनर्जी और ग्रोथ के लिए काम करे। तो फिर जब इस तरह के दिल के ख्याल होंगे तो स्पिरिट, वो खून स्पिरिट को इसी तरह आकर्षित करेगा। तो फिर उस तरह की स्पिरिट ही काम करेंगी। जनाह की स्पिरिट काम करेगी, हरामकारी, चोरी की स्पिरिट, झूठी गवाही की स्पिरिट काम करेगी। तो कलाम में लिखा है अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में आजाद सरानाओ मुश्तकिम रूह डाल। तो ईमान सुनने से पैदा होता है, तो सुनना मसीह के कलाम से। तो जब हमारे बदन में सबसे खतरनाक चीज पता क्या है? आंख। क्योंकि शुरू हुआ आंख की ख्वाहिश से। आंख की ख्वाहिश, आंख बुरी नहीं है, आंखों की जो ख्वाहिश है, जो आंख की लस्ट है, आंख की ख्वाहिश से शुरू हुआ सबसे खतरनाक चीज। ईमान सुनने से पैदा, तो सुनना मसीह के कलाम से। अगर सुनने से ईमान की रूह पैदा होती है, तो अगर जिस तरह का सुनेंगे उसी तरह की रूह पैदा होगी। तो रूह पैदा कहां पर होती है? दिल के अंदर। तो इसलिए बोला गया कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वो ही है।
और जिंदगी की रूह किसके पास है? यीशु मसीह के पास। जिंदगी किसमें है? यीशु मसीह में है। तो अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वो ही है। तो ईमान सुनने से पैदा, सुनना मसीह के कलाम से। ईमान के बानी का अमल करने वाले मसीह यीशु को ताकत रहे। तो जिंदगी की रूह किसके पास है? यीशु मसीह के पास। जिंदगी की रूह यीशु मसीह में है। यीशु मसीह का कलाम, फजल और सच्चाई का कलाम। तो जब हम फजल और सच्चाई का कलाम सुनेंगे तो हमारे अंदर जिंदगी की रूह पैदा होगी और वो हमारे दिल को महफूज रखेगी। जिस तरह वो अपने कुदरत, जो कुदरत है, जो अंजील खुदा की कुदरत है, तो अंजील जो खुदा की कुदरत है, तो पूरी कायनात को वो अपने कुदरत के कलाम से संभालता है। तो अंजील खुदा की कुदरत है। जब अंजील आपके दिल के अंदर होगी तो वो आपके दिल को भी संभाल कर रखेगी, महफूज रखेगी, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वो ही है। वो ही शब्द एड्रेस करता है सच्चाई की रूह को। तो सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, क्योंकि आजाद रहने के लिए मसीह ने हमें आजाद किया। तो सच्चाई की रूह का कलाम जो मुकद्दस करता है, तो फिर हमारे अंदर पाक दिल पैदा होता है। ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में अज़ा सरा नाओ मुश्ताकिम रूह डाल। तो इससे खून, पाक खून पैदा होगा, तो वो हमारी बॉडी को भी पाक रखेगा, महफूज रखेगा। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डाल। तो जिस तरह इंसान गुनाह में डूबता जाता है तो उसका दिल पत्थर होता जाता है, कठोर होता जाता है, सख्त होता जाता है। और गोश्तन दिल तुमको इनायत करूंगा, यानी मोहब्बत से भरा दिल। रूहुल कुद्स के वसीले खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डालेगी। और मैं अपनी रूह तुम्हारी बातिन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवाई कराऊंगा मोहब्बत के वसीले। रूहुल कुद्स के वसीले खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डालेगी और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिंदगी की रूह यीशु मसीह में है, यीशु मसीह से है, बेटे की रूह। जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं, यानी जिस्मानी बातों, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। तो जिस्मानी नीयत मौत है, रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। पाक लोगों के लिए सब चीज़ें पाक हैं, मगर गुनाह आलूदा बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं, बल्कि उनकी अक्ल और दिल दोनों गुनाह आलूदा है। पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं, और क्योंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे की रूह हमारे दिलों में भेजी, जो अब्बा यानी बाप कह कह कर पुकारती है। अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए, कलाम आपको बोल रहा है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया। किस बात पर ईमान लाना है? कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो जात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो, और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादिमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा की रूह से। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। हम शिरकत कर रहे हैं बाप और बेटे के कलाम के साथ, फजल और सच्चाई के अधीन। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल।